नज़दीक-ए-गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन-ए-गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और बिलखुसूस इस वक्त ईरान और इसराइल का जो वार चल रहा है उसके हवाले से कुछ तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि कल रात से लेकर के अब तक किस तरह के हमले हुए हैं और कौन सी ताज़ा वीडियोस आई हैं। तफसीलात और वीडियोस में आपके सामने रखूं उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी दी जाने वाली अमानतों को हकदारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और बस्ती से आपके लिए तस्वीरें और वहां की वीडियोस लेकर के हाजिर हुए हैं कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताउन से जो आप लगातार फराहम कर रहे हैं उससे जो है पहाड़ी इलाक़ों के जो है मोहताज लोग, बेवाएँ वग़ैरह उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ये उसकी तफसीलात हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएं हुई हैं। हमने कई बस्तियों में दुआएं हुई वो आपको नहीं सुनाया, लेकिन इसमें ज़रूर शरीक हो जाएं आप, ताकि चूँकि आप ही लोगों के लिए दुआएं होती हैं। अभी और मज़ीद हमें बस्तियों में पहुँचना है, लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो लोग हिस्सा लें और जो है इन मोहताजों तक पहुंचने में आसानियां पैदा करें। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है सारी तफसीलात मिल जाएगी। ये जो है आपकी अमानतें पहुंचाने का नज़ारा है। आप इस दुआ को सुने, फिर मैं इंशाअल्लाह ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आख़िरा या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम या वहदहू ला शरीक। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दो। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दो। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र कर दो। ए अल्लाह हम सबको हिदायत अता कर दो। अल्लाह खुसूसन अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से अल्लाह जितने भी अल्लाह यहाँ के गरीबों को, मोहताजों को, अल्लाह बेवाओं को, जितने भी अल्लाह बेसहाराओं की अल्लाह मदद की जाती है राशन की, अल्लाह राशन की शक्ल में उनके देना कबूल फरमा दो। अल्लाह उनका सबका देना कबूल फरमा दो। अल्लाह उनके अल्लाह कारोबार में अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दो। उनके कारोबार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमा दो। अल्लाह उनके कारोबार को खूब अल्लाह बरकत अता फरमा दो। उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दो। अल्लाह उन सबको खूब माल और दौलत, इल्म और अमल, चैन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती अता कर दो। अल्लाह हर नज़र बद से अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमा दो। शुरूर और फितन से अल्लाह हर किस्म के शुरूर से, अल्लाह ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, जादूगरों की जादूगरी से अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमा दो। अल्लाह खुसूसन अल्लाह अंसार अज़ीज़ नदवी साहब की अल्लाह हिफाज़त फरमा दो। अल्लाह उनका देना कबूल फरमा, अल्लाह उनकी महरतों को कबूल फरमा दो। अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा दो। अल्लाह जितने भी उनके मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, उनके जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब गुज़र चुके, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से रोशन कर दो। अल्लाह सबकी अल्लाह मग़फ़िरत कर दो। अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा दो और जो मांगा इसको कबूल फरमा दो। अल्लाह जो मुझसे न मांगा अल्लाह अपने शायान शान अता कर दो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नाज़रीन-ए-गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बरें क्या हैं इस वक्त? तो सारी दुनिया में एक ही मौजू है और वो है मौजू ईरान के इसराइल पर हमले और उसको नेस्त नाबूद किए जाने के मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस जो मुख्तलिफ़ हवालाजात से इस वक्त सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ईरान के IRGC के तर्जुमान की ये वीडियो सुनाना चाहता हूँ। है तो फारसी में, इसको सुन लीजिएगा, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज 11 अमलियात वअदे सादिक 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران
با حمله به 60 هدف راهبردی و 500 نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل تا بدین لحظه با شلیک بیش از 700 پهپاد و صدها فروند موشک بالستیک و شکست دشمنانمان در رهگیری نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ 12 روزه تنها در 48 ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدند. اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صدا و سیما و مراکز مدنی اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی کشورمان را توسعه خواهد داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. तो नाज़रीन ग्रामी ये कह रहे हैं कि हम जंग को नहीं रोकने वाले, हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अब इस जंग का इख्तिताम वो जो है इसराइल के ख़ात्मे के साथ ही हो सकता है। इससे दूसरे किसी भी शर्त पर इस वक्त ना ईरानी अवाम राज़ी हैं, ना यहाँ की फ़ौज राज़ी है। ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त ईरान की हुकूमत ने अपने तर्जुमान के ज़रिए से वहाँ की फ़ौज ने पूरी दुनिया में बिलखुसूस इसराइल को और अमेरिका को पैगाम भेजा है। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है कि वो मेरे पास आए, मुज़ाकरात करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ की हुकूमत या फिर यहाँ की फ़ौज अगर वो मुज़ाकरात के टेबल पर जाती है तो यहाँ के अवाम में इतना इस वक्त गुस्सा है कि फिर अवाम खुद यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर सकती है। इस कदर इस वक्त गुस्सा अवाम में ईरान में पाया जा रहा। ये वही अवाम है जिस अवाम के हवाले से कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया, यहूदी मीडिया, अमेरिका का मीडिया कह रहा था कि खामिनाई के ख़िलाफ़ है वहाँ के लोग, वहाँ के अवाम, वहाँ की ख़वातीन। 4-5 लोगों की ख़बरें दिखा कर के वही राय पूरे मुल्क पर थोपने वाले इन दरिंदों ने जो किया है इस वक्त उसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले 100 से ज़ायद बच्चियों को मारना, वो भी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को, जो वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस बिल्डिंग को निशाना बनाना, और दूसरा खामिनाई और उनकी पूरी फैमिली को निशाना बनाना। ये दो ऐसे इस वक्त वजूहात हैं ईरान में कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा इस बात को कह रहा है कि अगर फ़ौज तैयार नहीं है इसका बदला लेने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। ऐसे में साफ़ और वाज़ेह तौर पर ईरान की हुकूमत के तर्जुमान कहें या फिर IRGC यहाँ की फ़ौज के तर्जुमान साफ़ और वाज़ेह कह रहे हैं कि एक ही शर्त पर जंग ख़त्म होगी और वो है इसराइल का ख़ात्मा। तो इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इस वक्त ईरान की जंग अरब देशों से भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप साफ और वाज़ेह तौर पर समझ लें कि इस वक्त दुबई में हमले होने वाले हों या बहरीन में होने वाले हों। मैंने इससे पहले भी तज़किरा कर चुका है कि जो है ईरान के जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के जो फ़ौजी हैं या उनके फ़ौजी जहां रिहाइश इख्तियार करते हैं या फ़ौजी अड्डे हैं या रडार है या फिर दिफाई सिस्टम जो अमेरिका का है उसको निशाने पर लिया जा रहा है। अवामी मकामात पर किसी भी एतबार से हमले नहीं हो रहे। यही वजह है कि अमेरिका को इस बात का पता चल चुका है कि अब जो है इनकी पॉलिसी यही थी कि जो है सबसे पहले ये समझ रहे थे, मैं कुछ वजाहत आपके सामने कर दूं, लोगों के सामने ये बातें वाज़ेह तौर पर नहीं आ रही हैं, आपस में गुत्तम गुत्ता हैं और कोई शिया सुन्नी का मामला लेकर के बैठ गया है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ईरान की ताकत का अंदाज़ा थोड़ा बहुत हालिया गाज़ा पट्टी के दरमियान में जो हमले इसराइल की जानिब से हुए और ईरान ने जो मिसाइल दागे उसमें अपनी छोटी सी झलक दिखाई थी। उस वक्त जो है समझ में नहीं आ रहा था इसराइल को कि इसको रोके कैसे, इसलिए कि इनका पूरा सिस्टम बेकार पड़ गया था। 2 अगर मिसाइल रोकते तो 10 बरस जाते। तो उस वक्त जो है इन्होंने दबाव बनाया अमेरिका पर जंगबंदी का, और जंगबंदी का बना करके 6-7 महीने की मोहलत ली और ब्रेक लिया, और इस ब्रेक में इन्होंने ईरान की जासूसी शुरू कर दी। जब ईरान की जासूसी शुरू कर दी तो खुद उनको पता चला कि उन्होंने जो बम बरसाकर की इस बात का दावा कर रहे थे
कि जो है वो पावर प्लांट को ईरान के जो है वो नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़ी जो है मिसाइल सिस्टम को रखने वाले एक फैक्ट्री को निशान पहुंचाया। ऐसा कुछ नहीं था। ईरान के दिखाने की कुछ और दांत होते हैं, खाने की कुछ और दांत होते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ऊपरी ऊपरी सतह पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे गार के अंदर कुछ चीजें रखे हैं जिसको शो ऑफ करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में ईरान का असली मिसाइल जखीरा कहाँ है किसी को भी पता नहीं है, और उसका मेन पावर प्लांट कहाँ बना हुआ है ये भी पता नहीं है। ये ईरानी कौम 2 कदम आगे बढ़ी हुई कौम है। हम जितना इसको समझते हैं कोई समझ नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा लगा इस ईरान की कौम की मजबूती को और उनकी दिफाई सिस्टम को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि 37 साल पूरी दुनिया में अमेरिका ने इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। कोई इनके साथ तेल खरीदता, कोई इनके साथ गैस खरीदता तो जो है उनके ऊपर पाबंदी, खरीदने वाले पर भी पाबंदी, इन पर भी पाबंदी। जो कंपनियां इनके साथ अटैच होती, यहां तक कि चाइना की कंपनियां भी ईरान के साथ अटैचमेंट में होती, उन पर भी इसकी पाबंदियां थी। ऐसी सूरत हाल में अंदरून, लेकिन इसके बावजूद वो अपने तेल भी बेचते रहे, अपनी गैस के ज़खायर भी बेचते रहे, लेकिन किस तरह दुनिया को नहीं मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास हर मर्तबा सेकेंड और थर्ड लाइन की अपनी सोच होती है, जिसके चलते जो है जिस तरह दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरे ममालिक, उसी तरह ईरान भी इसी तरह हो। तो फिर भी इन्होंने गहराई में गए और फिर इन दोनों ममालिक ने 6 महीने के वक्फे में सब कुछ होमवर्क कर लिया कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। उनको समझ में आया कि इसके पास न्यूक्लियर भी है और फिर इनके पास मिसाइलों का वो ज़ख़ीरा है जिस ज़ख़ीरे का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुज़ाकरात के टेबल पर आने पर मजबूर किया। मुज़ाकरात की बात नहीं मानी गई तो खाना जंगी के लिए पर्दे के नाम पर, महंगाई के नाम पर खरबों डॉलर खर्च करके ईरान के अंदर मोसाद के चेलों को छोड़ दिया गया और जो CIA अमेरिका के जासूसी जो तंजीम है उनके लोगों को छोड़ करके हज़ारों मकामी लोगों को ख़रीदा गया ताकि वो गुंडे जो होते हैं और जिनके हाथों में हथियार, हमने देखा खाना जंगी और जो एहतिजाजात के दौरान किस तरह से आवाम को मार रहे थे, वो वीडियोस वायरल किए थे ईरान ने। तो यही वजह है कि 1000 से ज़्यादा ऐसे गुंडे लोगों को, फसादियों को ईरान ने गिरफ्तार किया था, जैसे कि कहा जाता है। बह गए। फिर उसके बाद इसमें नाकाम हुए खाना जंगी फैलाने में, तो फिर उन्होंने जो है मुज़ाकरात के टेबल पर बुलाया। ईरान मुज़ाकरात के टेबल पर गया और मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त ये थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बात किया जाए कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और इसके लिए राजी था। लेकिन असल ताकत ईरान की थी वो मिसाइल। तो दूसरा ऑप्शन जालिम सेहूनी दरिंदों ने वो मिसाइल का रखा, तो मिसाइल पर किसी भी तरह समझौता करने को तैयार नहीं हुआ। तो मुज़ाकरात में उलझाता रहा और दूसरी जानिब खामिनाई की जो है वो जासूसी करता रहा। और उस जासूसी के दरमियान जब उसको पता चला कि एक ही जो है इस एक ही जगह पर, जबकि ये कहा जा रहा है कि खामिनाई पर जब हमला किया जा रहा था तो वो वार रूम में मौजूद थे, तो उस मौके पर अंदरूनी सतह की साजिश, गद्दारी, मुनाफिकत की वजह से उनको निशाना बनाया गया। तो अब जो उनका पॉलिसी थी, ये सोच रहा था अमेरिका कि जो है खामिनाई के इंतकाल के बाद ईरान टूट जाएगा और वो जो है हमले नहीं करेंगे। इस तरह से वो अपने जो है चेले को वहाँ पर लाएंगे और लोग खामोश हो जाएंगे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान इस कदर चालाक, ईरानी और तारीखी कौम है कि वो जो है अपने थर्ड नहीं, फोर्थ और फिफ्थ लेयर को तैयार करके रखती है। फ्रंट लाइन ख़त्म हुई तो दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी, तीसरी ख़त्म हुई तो चौथी, और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि ये वसीयत करके चले जाते हैं कि कौन किसके बाद क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अवाम भी गुस्से में भड़के, मासूम बच्चियों को। और ये प्लान भी बनाया हुआ था इसराइल और अमेरिका ने कि इस जंग को हम लोग जो है अरब ममालिक के साथ आपस में टकरा करके फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। इसमें उनके 2 फायदे होंगे। एक तो जो है अरब ममालिक में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, उनके पास कम हथियार हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। हम अपने हथियार को बेचेंगे अमेरिका में फिर दोबारा सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर, और फिर जो इधर इसराइल, इधर जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ईरान के भी मिसाइल को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने अक्लमंदी से काम लिया।
उन्होंने सिर्फ अमेरिका और इसराइल से मफाद जो उससे जुड़े हुए हैं उन्हीं बिल्डिंगों को निशाना बनाया, और इधर इसराइल को भी नहीं छोड़ा कि जो है सिर्फ अमेरिका के लोगों ने हमला किया इस वजह से अमेरिकी फौजियों पर, उनके अड्डों पर हमला करे, ऐसा नहीं। वो अगर 100 मिसाइल इस वक्त इसराइल की जानिब दाग रहे हैं तो 2-3 मिसाइल जो है वो अरब ममालिक के उन अड्डों पर दाग रहे हैं या ड्रोन को भेज रहे हैं जहां पर जो है अमेरिकी फौजी अड्डे और उसके मफाद के हैं। तो अब जो है ये मुसीबत में आ चुके हैं कि जो वो प्लान किए हुए थे वो प्लान में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि ईरान लगातार इस बात का इजहार कर रहा है कि हमें अरब ममालिक से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका वो हम पर हमला कर रहा है, इसलिए हम पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए इन फौजी अड्डों को रोकना जरूरी है। उसी तरह जिस तरह हम बहरी बेड़ों पर पानियों में जो है मार रहे हैं, उसी तरह आपके फौजी बहरे बेड़ों को भी, जब हमको पूरा यकीन हो जाएगा कि आपके ममालिक में एक भी अमरीकी फौजी बाकी नहीं है और उससे वाबस्ता बिल्डिंगें बाकी नहीं है और वो आपकी सरजमीन को और आपकी फिजा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम तो इस बात को माना जा रहा है। यही वजह है कि कल ही जो है वाशिंगटन पोस्ट ने जो है अमेरिका ने ये साबित करने की एक रिपोर्ट करवा दिया इसराइल के साथ मिलकर के, और दी इंडिपेंडेंट पे भी ये रिपोर्ट छपी है कि ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल को और अमेरिका को सऊदी अरब ने उकसाया था। जब जंगें चल रही हैं इस दौरान में वो शैतान इस तरह की साजिश रच रहा है कि सऊदी भी इस वक्त ईरान पर हमला करे, और उसके लिए एक रिपोर्ट के जरिए से उकसाना चाहा, लेकिन सऊदी अरब नहीं उकसाया। और इसीलिए आरामको में अपनी अंदरूनी लोगों का इस्तेमाल करके आरामको कंपनी पर हमला करवाया ताकि सऊदी अरब भी इस जंग में कूद पड़े, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं कूदा। तो मतलब यह है कि अरब ममालिक भी जालिम सेहनी दरिंदों की इस जो है साजिश को समझ रहे हैं। यही वजह है कि वो वापस में ईरान पर हमले नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त अमेरिका और ईरान को, अमेरिका और इसराइल को अपनी साजिश में पूरी तरह नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जानिब जिस तरह की इस वक्त वीडियोस हमारी इस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे, ये कल रात से आने वाली वीडियोस हैं। ऐसे हंगामे मचे हुए हैं, ऐसी तबाही मची हुई है इसराइल में, मुख्तलिफ वीडियोस के हवाले से आप देखते चले जाएं। ये जो है इसराइल के मुख्तलिफ इलाके हैं, और बिलखुसूस इस वक्त जो है ईरान के मिसाइल के जो हमले हैं वो तिल अबीब पर है, यानी कि सेंट्रल ऑफ इसराइल में और सेंट्रल ऑफ तिल अबीब में लगातार हमले हो रहे हैं, और बहुत खतरनाक हथियारों से हमले हो रहे हैं। अगर दसियों आ रहे हैं तो इनका जो सिस्टम है, बल्कि यहाँ तक खबर है कि बहुत बड़े जो है इसराइल के अंदर मौजूद जो इनका आयरन डोम सिस्टम है जो रोकता है मिसाइल को, वो ख़त्म हो चुका है। उसका अंदर का टेक्निक और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की सारी तबाही हो चुकी है, जिसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिस तरह खुद अमेरिकी की फौजी ने इस बात का इकरार किया है कि ईरान ने इस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है इसराइल के खिलाफ, उसकी पर घंटा जो उसकी तेज़ी है वो हज़ारों किलोमीटर है। कोई कह रहा है कि ये घंटे में 2000 किलोमीटर पार कर जाती है एक बैलिस्टिक मिसाइल। इसको रोकने की ताकत ना इसका सॉफ्टवेयर किसी के पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है तबाही मची हुई है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आबनाए हुर्मुज़, आप जानते हैं एक तस्वीर इस वक्त आएगी वो आप देख सकते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में भी लगातार रोक दिया गया है, और क़यामत के नज़दीक भी आबनाए हुर्मुज़ के इन रास्तों को, यानी मशरक़ी सतह का, आलमी सतह के मशरक़ी ममालिक पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है अगर आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है। और ये अब वहाँ पर जो भी कश्तियाँ आ रही हैं उसको निशाने पर लेकर के तबाह किया जा रहा है। देखिए इस तस्वीर को, IRGC नेवी ऑफिशियल ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये ब्रेकिंग के तौर पर न्यूज़ फराहम किया है कि हमने आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त जो है हमारी बात और हमारी वार्निंग ना मानने की वजह से 10 ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया है, और बहुत सारे मज़ीद जो इस वक्त पास होने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से जो भी कश्ती जिस मुल्क की भी होगी पास होगी उसको टारगेट किया जाएगा। हिजबुल्लाह भी इस वक्त टारगेट कर रही है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पानी में भी जंग जारी है, फ़िज़ा में भी और ज़मीनी सतह पर, हर एतबार से इस वक्त जंगें जारी हैं। और इसराइल से आने वाली ये अलग अलग तस्वीरें आपने देखी होंगी, इसमें अरब ममालिक से भी आ रही हैं, यहाँ तक कि जो है
20 ड्रोन से, ये जो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर एक बिहार का हमारे भारत से बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो है काम करता है, उसने इस वीडियो को शेयर किया है और उसने कहा है कि जो है 73 मिसाइलों से, 91 ईरानी ड्रोन से, 20 ड्रोन से, बहुत सारे अलग अलग बहरीन के इलाके में और दुबई के इलाके में जो है इस वक्त हमले जारी हैं और बिलखुसूस जिससे अमेरिका को फ़ायदा पहुंचता है, जिन इलाकों से, जिन फैक्ट्री से वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि इस वक्त जो है जंग अपने शबाब पर आ चुकी है। ईरान किसी भी एतबार से इसराइल को और अमेरिका को माफ़ करना नहीं चाह रहा है। अब देखिए कि जो है CNN का लाइव शो चल रहा था, इसराइल में इंटरव्यू चल रहा था, तो उसी मौके पर जो है सायरन बजने लगे, यानी कि मिसाइल आने लगे, तो किस तरह बीच में ही ये छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो भी इसराइल की इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाने लगी है। बहरीन से भी इस वक्त खबरें आ रही हैं, वहाँ की भी US बेस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और US काउंसलेट दुबई में जो अटैक हुआ उसकी भी तस्वीरें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आप लोगों के सामने तफसीलात ही रखना है कि इस मामले को, इस वक्त जो जंग हो रही है उसको शिया सुन्नी में बदलने की मुकम्मल कोशिशें हो रही हैं। अखबारात जो है मुकम्मल तौर पर इसको इस तरह से बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपस में टकरा जाएं, इसराइल और अमेरिका इस जंग से दूर हो जाएं, फिर बीच में बात बनाने और अपने हथियारों को बेच करके तमाम कंट्रीज को तबाह बर्बाद होने के नाम पर, जंगबंदी के नाम पर बीच में कूद जाएं। लेकिन ऐसा महसूस नहीं होना देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त जो है मिडल ईस्ट में जितनी भी इमारतें या फिर सिफारत खाने, एम्बेसी, ये सब जो निशाने पर हैं अमेरिका के, वो का सब ताल्लुक़ जो ओमान से हो, बहरीन से हो, दुबई से हो या कुवैत और कतर से हो, सब के सब अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्डिंगें हैं। तो ये सब तबाही के मनाजिर हैं नाज़रीन गिरामी इसराइल की। आइए अब कुछ में वीडियोस जो ईरान से आए हैं, जिस पर आप कह सकते हैं कि तस्दीक शुदा हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक तो ये लगातार मुख्तलिफ मिसाइलों की वीडियोस इस वक्त IRG से और ईरान के मुख्तलिफ अखबारात जो ट्विटर पेज में, हैंडल्स में हैं, वहाँ से सामने आ रही हैं और सब के सब जो है इस वक्त इसराइल की जानिब दागे जा रहे हैं और हर दिन अपनी ताकत के जो लेटेस्ट कह सकते हैं उन मिसाइलों को दागा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने बताया कि लगता है कि ईरान जो है इस वक्त अपने असल ताकत का नज़ारा करने के लिए अलग अलग वीडियोस शेयर कर रहा है और इसी तरह की वीडियो शेयर करते हुए अमरीकी, बल्कि एक फौजी अफसर अमेरिका से, उसने ये दावा किया था कि इस वक्त ईरान जिन मिसाइल को जो पेश कर रहा है, अगर ईरान ने जिस तरह के कल इस बात का दावा किया गया और मैं उसके लिए प्रूफ के लिए सामने वीडियो भी पेश करता हूं कि किस तरह से टैंकर्स रास्ते में हल रहे हैं, वो वीडियो दिखाइए। जलजले के झटके होने की वजह से, ज़मीन के अंदर झटके होने की वजह से ये वीडियो ईरान की है और उन इलाके की है जहां पर जो है जलजले के झटके महसूस किए गए। कल मैंने इस बात को तफसीलन आपके सामने रखा था कि ईरान ने अंदरून ज़मीन जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर को, बम को जो है वो टेस्ट कर लिया है। इसके बाद आज जो है ये वीडियो शेयर की गई, जो इससे पहले देख रहे थे उस वीडियो को दोबारा लाइए। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, इनके सरों पर जो वार हेड है, अगर कुछ दिनों में इस तरह के वार हेड न्यूक्लियर के साथ बनाने में कामयाब हो जाता है ईरान, यानी न्यूक्लियर वाले बम वाले वार हेड जो मिसाइल के सर पर लगते हैं, जिसके लगते ही फट जाते हैं, उसको वार हेड कहा जाता है, वो अगर तैयार कर लेता है तो फिर इसराइल की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि इनकी तेज़ी ही इस खतरनाक है कि जो है आयरन डोम भी इन मिसाइल की तेज़ी के सामने जो है वो फेल है और इनके वार हेड पर न्यूक्लियर पावर के अगर वार हेड लगने लगे तो फिर सैकड़ों मिसाइल की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ ही मिसाइल पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को और भी जो दीगर वीडियो इस वक्त ईरान से आ रही हैं उनको शेयर करने की कोशिशें हुई हैं नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो जो इस वक्त आप देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के बारे में दावा किया था
इसराइल ने कि लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, वहाँ की हुकूमत को दबाव बनाया गया कि इनसे हथियार छीन ले। लेकिन एक वीडियो इस वक्त सामने आई है, ज़मीन के अंदर मीज़ाइल दागने के इस जो है मीज़ाइल लॉन्चर को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अंदरून ज़मीन किस तरह से इसको रखा गया है। इसको शेयर करते हुए हिजबुल्लाह की एक ट्विटर पेज ने कहा कि हम तैयार हैं और इतने सैकड़ों और जो है मीज़ाइल लॉन्चर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिजबुल्लाह, ईरान और उनसे वाबस्ता दीगर मलेशियाएँ वो पूरी तरह से इस वक्त खुल कर के जंग के लिए सामने आ चुके हैं और अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल रहे हैं, जिसको अभी तक उन्होंने ज़ेर ज़मीन रखा था। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।